Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the session। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने। तो कैसी चल रही है जिंदगी मेरे प्यारे बच्चों? राम 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 राम, सबको सलाम। सब बढ़िया? कैसे हो सारे? नमस्ते 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 ओ मेरे लिए। ओके, सो सब कुछ बढ़िया चल रहा है? और स्टोरी ओके फाइन। जय जय माता दी, राम राम, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, जीवन में कोई दुख परेशानी तो नहीं? चलो अच्छी बात है मेरा। अब अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल चीज जो कि होता है मीन, मीडियन और मोड। किसकी बात करने वाले हैं? मीन, मीडियन और मोड। अब ये तुमने मीन, मीडियन और मोड 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या है कि वहां पे तुमने अनग्रुप्ड डेटा का पढ़ा था और यहां पे तुम ग्रुप्ड डेटा का पढ़ोगे। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे रैंडम वैल्यू दे दी है, जैसे मान लो 2, 5, 10, 25, 13, 3, 1, 2, 9, 7, ऐसा रैंडम वैल्यू दे दिया। तो वो सारे रैंडम वैल्यू को अगर मैं पूछूंगा मीन निकालो, तो तुम क्या कहोगे? सिंपल है कि सर सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, उससे मीन आ जाएगा। मीडियन पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर सबको अरेंज कर देते हैं, बीच वाले वैल्यू को मीडियन निकाल लेंगे। मोड पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू इसका मोड होता है। लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं करती जब ग्रुप्ड डेटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्ड डेटा में तुमको पता होगा 0 से 10 में 4, 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 2। अब ये ऐसे में तुम कैसे निकालोगे? तो यहां के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला के बगैर हम ग्रुप डेटा का कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोग ग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मोड तीनों पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ मीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ मीन। अब तो मीन शुरू करने पे पहले मैं बता दूं, मीन के होते हैं 3 तरीके निकालने के जो हमें पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है 3 तरीके मीन निकालने के, और वो 3 तरीके हमें जानने हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसी पे। अब ध्यान से देखो, जब क्लास इंटरवल नहीं होता है, जब क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ होता है और मिड वैल्यू दी होती है, क्लास की मिड वैल्यू दी हुई होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, fi अपॉन fi, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू द मिड वैल्यू, दैट इज क्लास मार्क। मिड वैल्यू को क्लास मार्क कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये तो सारे बच्चों को पता होगा। अब अगर इससे थोड़ा और आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देख लो मेरे साथ। ये जो पहला मेथड है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये जो पहला वाला मेथड मैंने दिखाया इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, fi डिवाइडेड बाय fi। ये तुमने शायद पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ा देते हैं। अगर पहले पढ़ा है तो ये पहला वाला मेथड सबसे सिंपल मेथड है, डायरेक्ट मेथड। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक हम लोग देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक है जिसके वजह से 2 और नए फॉर्मूले हमको जानने हैं। तो वो जो 2 नए और फॉर्मूले हैं ना, वो फॉर्मूले क्या होते हैं वो समझ लो। वो फॉर्मूले होते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हम कहते हैं समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। यहाँ पे di क्या होता है वो बताऊंगा मैं। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi इंटू h। पिछले वाले में क्या था? a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। इसमें क्या है? a प्लस समेशन fi ui अपॉन fi इंटू h। तो क्यों ये सारे चेंजेस हैं, कुछ चीजें हैं, क्यों ये सारी चीजें बदल रही है, ये सारी चीज बात करेंगे। लेकिन सब क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आए। डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन, बिल्कुल सही बात है बाबा रणछोड़दास। चलो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो शायद सबको पता होगा कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क अपर क्लास प्लस होता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये अपर क्लास प्लस लोअर क्लास मार्क, क्लास मार्क नहीं लिमिट, ये दोनों चीजें इन लोगों ने थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्लास मार्क आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन की मदद से मैं सारी चीजें समझा दूंगा, पक्की गारंटी है। तो क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना, क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। ये है पहला सवाल। अब सारे लोग थोड़ा सा चैट बंद करके एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, मुझे नहीं पता। मैं बस ध्यान कहां देना चाहता हूं, मैं बस ध्यान देना चाहता हूं अपने मतलब की चीज पे। मेरे मतलब की चीज क्या है? मेरे मतलब की चीज है फाइंड, और फाइंड के बाद मेरे मतलब की चीज है मीन। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, व्हाटएवर वगैरह वगैरह। विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड व्हाई? क्यों आपने वो मेथड यूज किया? ठीक है,
यार सबसे पहले नन्हे मुन्ने जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमें एक सिंपल मेथड, तो डायरेक्ट मेथड पता ही है, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय fi। अच्छा, तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट है आपको शायद समझ में आना चाहिए कि यही है आपका क्लास इंटरवल, और ये जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं यही है आपका फ्रीक्वेंसी। यही तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा बताइए कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना होना चाहिए, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्लास इंटरवल है। इस डेटा में एक जरूरत और आपको पड़ती है, वो है क्लास मार्क की। किसकी जरूरत पड़ती है? क्लास मार्क, जिसका हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 2 बाई 2 करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, मतलब बीच की वैल्यू बेसिकली 0 प्लस 2 बाई 2 1, 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, मतलब 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3, इसके बीच की वैल्यू 5 7 9 11 और 13। लग गई वैल्यू? अच्छा लग गई। अब क्या करोगे, क्या करोगे मेरे दोस्त? हमने फॉर्मूला तुम्हें बताया, देखो ये जो क्लास मार्क है इसी को हम कहते हैं xi। क्लास मार्क को क्या कहते हैं? xi। तो हमने फॉर्मूला पहला क्या देखा था? हमने देखा था कि भैया अगर मीन निकालना है और वो भी डायरेक्ट मेथड से निकालना है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला हमने देखा था समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। समेशन fi xi, fi इनटू xi। तो आपको करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके कुछ बता पाओगे क्या निकल रहा है? अच्छा, समेशन fi xi बता दो। तुम लोग खाली फोकट टाइम पास कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ कुछ सर लड्डू दे रहे हो, अच्छा देखो अब ये लड्डू दे रहे हो ऐसा बोल रहा है। अरे बेटा लड्डू नहीं, तुम मेरे को आंसर दे दो। मैं लड्डू दे रहा हूँ कि हलवा दे रहा हूँ वो बात की बात है, मेरे को आंसर दे दो। तुम थोड़ा काम करो हैं। xi इंटू fi अगर मैं करूं, fi इंटू xi, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 बेटा, 3 2 जा 6। वाह, चलो मैं तुमको टेबल पढ़ाता हूं मल्टीप्लिकेशन का। 3 2 जा 6, ठीक है। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 और 9 6 जा 54 और 11 2 जा 22 और 13 2 जा 26। बेटा आप जल्दी से बता दो इसका एडिशन क्या है? अरे मेरे को तोड़ तोड़ के आंसर बताओ, ऐसे नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मेरे को तोड़ तोड़ के आंसर बताओ। इसका एडिशन क्या है? काफी लंबा है, मैं तो करना नहीं चाह रहा हूं बिल्कुल। बोलोगे तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई आंसर दे दो। कोई अच्छा बच्चा है मेरा? कोई नहीं। 26 संतोषी बता रही है, 26 162 ओम प्रकाश बता रहा है 162 270। अरे सारे बताओ तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि सही बता रहे हो। 262 कुछ भी बताओ तुम लोग हैं, सारे गलत करो नालायक। 13 इंटू 3, अच्छा 13 इंटू 3, सॉरी मैंने 13 इंटू 2 कर दिया, वेरी सॉरी। 13 इंटू 3 39 होगा, माफी चाहूंगा भाइयों बहनों, हो जाता है। अरे नाम लो प्लीज। नहीं बेटा आंसर बता दो। ये निमीश का पड़ा, सर नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो। अबे क्या मिल जाएगा भाई, नाम लेके आंसर दे दोगे तुम्हारा भला हो जाएगा। हैं नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो। नाम से क्या है यार, क्या है मतलब, क्या क्या होगा क्या ये बताओ। ये वो वाले बच्चे हैं शादी में जाएंगे, मेरा नाम लीजिए 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 मेरा नाम लीजिए, मैं कौन हूं जानते हो मेरे को? भाई ऐसे नहीं करते हैं। फिर शादी में जा रहे हो तो ये पूछोगे ना कि भाई परिवार कैसा है। पढ़ने आए हो तो पढ़ने में ये पूछोगे ना क्वेश्चन कैसा है, नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो। अबे भाई ये क्या है भाई, ये क्या है? हैं कुछ तो बड़े हो जाओ। चलो खैर, तो इसका मल्टीप्लाई करके एडिशन बता दो यार। कोई नहीं बता रहे हो, कोई नहीं बता रहे हो, चलो मैं ही कर लेता हूँ। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 और 48, 48 में 47, 47 और 54, 47 और 54, 47 47 तो 49 छोड़ो ना, 49 और 50 103, 103, 103 और 142, 142 आ रहा है क्या? 162 मेरे तो 142 आ रहा है, पता नहीं मेरा 142 आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है? 142 आ रहा है भाई, तुम्हारा क्या आ रहा है? यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? मेरी जानू सर की सेटिंग करा दो। हाँ क्यों नहीं? अरे यार कैशा बेटा मैं तो भूल गया, तूने बोला था कि वो करने के लिए। आय हाय बेटा मैं भूल गया यार, एकदम ध्यान से उतर गया। चल मैं आज तेरे को लगाता हूँ, आज बातें करते हैं। हाँ मैं क्या बोला, 162 बता रहे हैं। 162 है सर। यार तुम लोग मेरे को ही कंफ्यूज करते हो यार, दत्त तरीके। अब फिर से करना पड़ेगा। मैंने कुछ गलती की है क्या? 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक्का 54, 11 दूनी 22, 13 दूनी 13 तिया 39, 39 से 2 41, 41 9 41 और 9 95, 95 और 35, 95 100 130, 130, 130 और 12। भाई सही है, बिल्कुल सही है। 142 आ रहा है नालायक सब, 142 आ रहा है। और नंबर ऑफ हाउसेस fi ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 और 5 4 9, 9 9 6 15, 15 15 और 5 20, 20
बेटा ऐसा आंसर आ रहा 142/20, तो अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए 7.1, मेरे को जहां तक दिख रहा है 7.1। 11 इंटू 2, मैंने फिर कुछ गलती किया क्या? 11 इंटू 2, अरे यार दत्तेरी के, ठीक है मान लिया यार, उम्र हो गई अब, कितना मतलब आंखों से दिखता भी नहीं है आजकल, कम दिख रहा है, बस तुम्हारे जानू सर दिखते रहते हैं मेरे को, उन्हीं की चिंता खाई जाती है, इस उम्र में उन्हीं की चिंता खाई जा रही है, कब होगी उनकी शादी। खैर सॉरी, माफी चाहता हूं, यहाँ पे 22 होना चाहिए था, मैंने 2 लिख दिया था, तो 162/2, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 8.1। अब सही है, अब तो कुछ गलती नहीं कर रहा हूं, 162 बोला ना मैंने, अच्छा बेटा अभी सही है 8.1। अच्छा अब मुद्दे की बात पे आओ मेरे दोस्त, देखो ये क्वेश्चन है पूरा। अच्छा ऐसा नहीं लगता यार कि मेरे को इतना सॉल्व नहीं करना चाहिए था, मतलब मेरी टीम में इतनी मेहनत क्यों की है ताकि मैं भी उस मेहनत को दोबारा करूं? बिल्कुल नहीं, मेरे को दिमाग आ गया, अब मैं दोबारा इतना नहीं करूंगा, हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे। तुम्हें समझने के लिए शायद मैंने समझा दिया, fi दिया हुआ है, xi एक नई वैल्यू हमने निकाली इसके बीच की, तो इसके बीच की वैल्यू यहां लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करते सारी वैल्यूज लिख दी, 162 आ गया। 162 समेशन fi xi, समेशन इसको क्यों बोलते हैं वो भी समझो मेरे दोस्त। समेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे ये fi xi जितने आ रहे हैं ना, इन सबको ऐड करने को समेशन कहते हैं, ठीक है? तो इन सबको ऐड कर दिया, समेशन fi xi में 162 ऐड किएंगे, डिवाइडेड बाय समेशन fi। समेशन fi मतलब सारे fi का एडिशन 20 है, इन सबको ऐड किया तो फाइनल यहाँ पे वैल्यू 8.1 आ गई। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं? डाउट बेटा, यहां डाउट कैसे लूं? है ये सबको समझ में आया? जल्दी से यो, हाँ नहीं यो, अरे यार समझो यो, वी आर कूल पीपल। अब कब कूल बनोगे बेटा? तुम्हारे कूल इसी में होता है बेटा, तुम्हारा कूलनेस तो इसी में होता है। पूजा अपना नंबर दे दो, अंकिता फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना है। चलो खैर, तो अगर यहां तक की बात समझ गए तो अब यहां पे मुद्दा ये आता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हमने इसमें ये वाला मेथड क्यों यूज किया, डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया? तो यार सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मेथड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पे डायरेक्ट मेथड में जो xi आ रहा था, जैसे 0 और 2 का मिडिल वैल्यू 1, यहां 3, यहां 4, तो ये जो सारे वैल्यूज थे ना, ये बड़े इजी वैल्यूज थे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया, मेरे को कोई फाइट नहीं मारनी पड़ी, इसीलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। तो अब तुम बोलोगे कि सर अच्छा बाकी सब में फाइट मारनी पड़ती है क्या? मैं दिखाता हूं कैसे फाइट मारनी पड़ती है, तो वो सारे मेथड्स भी मैं बताता हूं। अब सारे लोग यहां आगे ध्यान दो, तो 8.1 आ गया, डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि आसान था। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे ध्यान से देखो, सारे लोग मेरे साथ एक बात समझो यार, एक बात तुमको ये समझनी है कि चलो मानते हैं यहां पे भी हमें निकालना क्या है, वही मतलब मीन, हाँ मीन लिखा हुआ है, निकालना तो हमें यहां पे भी मीन है। अब यहां पे अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाता हूं तो तुम समझ ही गए होगे कि सर ये है क्लास इंटरवल, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्ट मेथड xi का इनकी मिड का वैल्यू रहेगा, इनके बीच का वैल्यू, तो 100 + 120 220 का बीच का वैल्यू 110 होता है। अच्छी बात है, तो 110, यहाँ पे 130, यहाँ पे 150, यहाँ पे 130 150, यहाँ पे 170, यहाँ 190। अच्छा हो गया। अच्छा अब ये बताओ मेरे दोस्त कि अगर तुमको यहाँ पे fi और xi करना पड़ा तो 12 × 110 करोगे, 12 × 110 मतलब खतरनाक और दर्दनाक आएगा 1320, isn't it? फिर तुम करोगे 14 × 130, ये कुछ आएगा, फिर 8 × 150, ये भी कुछ आएगा, मतलब बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे। और जस्ट इमेजिन ऐसे 4 डिजिट नंबर को सबको ऐड करना पड़ा तो आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ तुम शक्तिमान हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आसान नहीं होगा। समझ गए यहां तक की बात? ठीक है सर, अनामिका कौन, अंकिता कौन है? हा बेटा, अंकिता कौन है पे ध्यान मत दे, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन पे ध्यान दे, और इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। हाँ सर मैं भी यही चाहता हूँ डायरेक्ट ही मामला सेट हो जाए, कोई उल्टा सीधा। अंकिता कौन है? नालायक, मैंने इतनी सारी बात बताई, उसमें तेरा ध्यान सिर्फ अंकिता पे गया है। उतने देर से गले फाड़ के चिल्ला रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन, उस पे ध्यान ना जा रहा तेरा छोरे है, अंकिता पे तेरा ध्यान जरा। तुम लोग सामने होते ना तो मैं क्या क्या करता, क्या बताऊं, मतलब सब के सब नालायक बैठे हैं। सर YouTube है, फ्री में है, तो मतलब सर नालायकियत तो दिखानी बनती है, सामने होते तो बताता। चलो खैर एनीवेज, पढ़ाई पे ध्यान दे, और नहीं तो एक दिन पिताजी को बैठा लियो, उसके बाद फिर तेरी पोल लगाता हूं मैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं बोल क्या रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार अगर यहाँ पे fi और xi को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, और फिर उनको ऐड करोगे तो और भी खतरनाक होगा। तो यहां पे मैं एक आसान तरीका बता सकता हूं। क्या है आसान तरीका, समझते हैं। आसान तरीका यहां पे हम लोग लेंगे स्टेप डेविएशन का। अब वो समझो आसान कैसे है। तुमको अगर याद हो तो मैंने तुमको जो 3 तरीके बताए थे उसमें एक तीसरा तरीका बताया था
स्टेप डेविएशन का, जहां पे मैंने लिखा था मीन का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। देखने में तुमको ये काफी खतरनाक लग रहा होगा और तुम सोच रहे हो कि सर ये आसान है मजाक कर रहे हो। मैं बताऊंगा मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो क्यों मजाक इसलिए नहीं कर रहा हूं, देखो यहां पे अज्यूम्ड मीन का वैल्यू एक मानना है। क्या मानना है वो देखो, आपको करना क्या होता है, देखो ये वाली जो xi की मैंने वैल्यू ली, ये काफी बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? छोटा करने की, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। तो हम करते क्या है, हम एक नई वैल्यू निकाल कर लाते हैं इजाद करके, ui, और ui की वैल्यू होती है xi माइनस ए अपॉन एच। xi माइनस ए अपॉन एच। xi क्या है वो तुम्हें पता है, क्लास मार्क। a क्या है? a को कहते हैं हम अज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं? अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है? अज्यूम्ड मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस xi के ग्रुप से, इस गिरोह से एक ऐसा बंदा होता है जो बीच का होता है। बीच का मतलब उल्टा नहीं समझ लेना, एक ऐसा नंबर होता है जो ऑलमोस्ट मिडिल में लाई करे। ऑलमोस्ट, जरूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच होना चाहिए, ऑलमोस्ट, ना ही ज्यादा बदमाश ना ही ज्यादा अच्छा, मतलब ठीक ठाक हो, जो आगे चल के टेररिस्ट बन सकता हो। इस ग्रुप में से हम उसे चुनते हैं। वैसा हमारा लीडर होना चाहिए। लश्कर तैयबा का ये बनेगा आगे चल के लीडर, ठीक है। तो हम इसे मानते हैं अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड लीडर मानते हैं। ये ऑलमोस्ट बीच में है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब हम लोग करते क्या है, xi में a को माइनस करते हैं हर जगह, मतलब हर बंदे की ट्रेनिंग इसी से। क्या? xi जैसे 110 में मैं 150 माइनस करूंगा, 110 में से 150 माइनस किया तो क्या आया? -40। क्या आया? -40। इसको डिवाइड करूंगा किससे? h से। h क्या होता है भाई? h क्या होता है? हाई कमांड। h का मतलब हाई कमांड नहीं, मतलब h का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्या मतलब होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 120 माइनस 100 कितनी होगी वैल्यू? 120 माइनस 100 20। कितनी होगी वैल्यू? 120 माइनस 100 20। यहां तक की बात समझ में? स्टेप डेविएशन डिलीटेड। अरे रुक जाओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये 20 जो हाई कमान है, मतलब नया रिक्रूट लश्कर तैयबा, माइनस हमें इसकी ट्रेनिंग कराई किससे? जो हमारा आगे चल के लीडर बनने वाला है, डिवाइडेड बाय h। हमेशा डिवाइड करेंगे इस 20 वाले वैल्यू से। तो 110 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 20, तो -40 डिवाइडेड बाय 20 वैल्यू आएगी -2। यार ये वाली वैल्यू समझ में आ रही है नहीं आ रही है? डिलीटेड। अरे हाँ पता है मेरे को अवध भाई, रुक तो जाओ। ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, हाँ या ना? यो डोंट इग्नोर सर। अरे समझ आई या नहीं आई ये बता दो। इट इज डिलीटेड। अच्छा ये वाला, तो क्या चाह रहे हो? नहीं पढ़ाऊं? क्या चाह रहे हो? नहीं पढ़ाऊं? बोल दो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा। मैं सोचा था एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, चल कोई ना। बोल दे रहे हो तो मैं छोड़ देता हूं। छोड़ दूं? चलो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं। इतने शौक से कुछ नया लेकर मतलब कुछ सोचा आज एक्स्ट्रा पढ़ाई दूं, आखिरी चैप्टर है, उसमें भी ना कर दिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जब ये डिलीट हो, मतलब डिलीटेड तुम नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो हटाओ, फिर छोड़ो। फिर इसको मैं काटा मार देता हूँ यार, फिर मैं काटा मार देता हूँ, हटाओ। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये गया खटाक, ये गया खटाक, तुम सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व इट। या नो नहीं अब गया, अब गया। अब मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता हूं। करो बेटा, करो, तुम करो। मतलब तुम कठिन चाह रहे हो, कठिन, तो तुम कठिन चाह रहे हो तो मैं कठिन ही कराऊंगा, नो इश्यूज। देखो अब xi से करते हैं। xi से करेंगे तो 100 और 120 के मिड वैल्यू क्या होगा? 110। 120 और 140 का 1130, यहाँ 150, यहाँ 170 और यहाँ 190। और अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है क्या है? fi से मल्टीप्लाई कर ले बेटा। अब इसका वैल्यू कौन बता रहा है मेरे को? जल्दी से बता दो सारे शूरवीर मेरे। बोल तो दिए स्टेप डेविएशन गायब करो सर, हैं? अब करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर बेटा। 110 इंटू 12 ये तो मैं बता दूंगा, fi इंटू xi, यहाँ पे लिख रहा हूँ 110 इंटू 12 1320। अब 130 इंटू 14 करो, जल्दी से करो, 169, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 169, 172, 182 होना चाहिए, 1820। अब रोने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या हैं? बहुत बोल रहे थे, चलो कोई बात नहीं। 150, 150 इंटू 8 करो, 150 इंटू 8 करो तो 15 दूनी 30, 30 चालती है 12, 120, 1200, तो ये हो गया 1200। और 170 इंटू 6, 7 6 42, और 6 110, 10 200,
7 6 42 2 4 10 200 और 190 इंटू 10 तो 1900। तो ये हो गए सारे एफ आई एक्स आई। अब इनको ऐड कर ले बेटा जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। इसकी वैल्यू बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? अरे अरे काहे सॉरी, अरे ठीक है, अरे ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, डिलीट हो गया, मैं उससे बता भी दिया तो फिर मुश्किल होगा तुम लोगों को। ये बात भी सही है, मैं भूल गया था, मैंने सोच तो लिया था कि पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं भूल गया था कि डिलीटेड वाला पढ़ा दिया तो उससे फायदा क्या? मतलब डिलीटेड वाले को तो तुम लगा नहीं पाओगे, तो फिर तुम वहां जाके रहोगे कि नहीं सर मतलब इस वाले मेथड से होगा नहीं, क्योंकि इस मेथड में ये कैलकुलेशंस टफ होंगे। तो मैं ये बात समझ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं किया हूँ यार, मतलब कहाँ गुस्सा करूंगा, इस उम्र में गुस्सा नहीं होती है, ठीक है? तो चिंता ना कर, इससे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कठिन है लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? टुडे इज योर बर्थडे। अच्छा बादल भाई, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, तुम हजारों साल जियो और दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा मेंटी आज नहीं है, 0 0 0 0 0 और फिर 2 और 2 4 और 2 6 और यहाँ पे क्या था 190 1900, तो 1900 का मतलब ये हो गया 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 का 2 हाथ में लगा 2, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7260 आ रहा है क्या सबका? 7260 आ रहा है, नहीं बना रहा है? जल्दी बता दे हाँ या ना बेटा, बता दो। 7260 आ रहा है, 7260 आ रहा है, आ रहा है? यस सर। तो 7260 अगर आ रहा है तो नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई का एडिशन करो, एफ आई का वैल्यू बताओ, कौन बता रहा है? 7260 आ रहा है, क्या बात है। और आगे, तो आगे अगर बताओगे तो 8 6 14 14 14 28 28 और 12 40 40 और 10 50 50 आ रहा है क्या? 50 50? अरे हाँ ना बता दे भाई, समेशन एफ आई एक्स आई लिखा हूं और डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई लिखा हूं, ये सही है सब कुछ। कैलकुलेशन तो कर लो, देखो चोरी करके तुम कैलकुलेटर तो यूज कर रहे होगे, जो नहीं कर रहे हैं वो अपनी पीठ थपथपा लो मेरी तरफ से, जो कर रहे हैं वो बहुत नालायक है, बहुत नालायक। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ? क्या कुछ आया नहीं आया? सर कुछ आ ही नहीं रहा है हमारा वैल्यू। यार आना चाहिए, 5 से अगर कैंसिल करोगे तो 1 14 25 70, 14 25 70 और ये गया 1 4 70 का और फिर 2 बचा 2 26, 5 25 25 और 2 145.2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? अब रिपीट कैसे करूं नंदिता, ये कठिन चीज है बेटा, रिपीट कैसे, मतलब रिवाइंड कर ले प्लीज। 145.2 आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ना? अरे कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। यो सर आदित्य राज भाई कंफर्म कीजिए 145 पॉइंट समथिंग समथिंग, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब ऐसा नहीं लगता मेरे, मतलब मास्टर से ज्यादा आलसी उनके बच्चे हैं। बेटा मुझे एग्जाम नहीं देना है, मेरा हो गया, मामला सेट है, मैं अच्छा नंबर लेकर आया था, मैं अप्रूव्ड हूं। तुम्हें अभी प्रूफ करना है खुद को, तो कर मेहनत छोरे, नहीं मेहनत करेगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। पूरे गांव में थू शादी अलग नहीं होगी तेरी, सोच ले क्या करना है। फिर अभिषेक सर की तरह ऐसे ही ऐसे दूसरे लड़कों को बोलोगे जानू जानू और जानू कैसे हो। बेटा अभी मेहनत करो, ठीक है? नहीं तो कोई फिर लड़की नहीं मिल, देख ही रहे हो तुम लोग हैं, तो मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। हाँ आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी शादी में तुमसे मीन का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर लड़के को ये आता है तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर लड़की कहीं यूनिवर्सिटी टॉपर निकल गई तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। और आजकल लड़कियां टॉपर निकलती हैं, हमेशा देखो यूनिवर्सिटी में लड़कियां ही टॉपर हो रही हैं। तो बेटा लड़कों अपनी लेवल बढ़ाओ। कहीं लड़की ने बोल दिया कि तुमको मीन आता है तभी शादी करूंगी, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो आने वाला वक्त बहुत बदल रहा है, समझो कैसे बदल रहा है। हमारे पिताजी लोग के टाइम पे या तुम्हारे पिताजी लोग के टाइम पे लड़कियों से पूछा जाता था बेटा खाना बनाना आता है? लड़कियां बोलती थी हाँ आता है। तो फिर बोलता था अच्छा बहुत अच्छी लड़की है, शादी डन, बहू पक्की, ऐसा बोलते थे। अब क्या है, अब जब शादी में मिलते हैं तो लड़की पूछती है लड़के से चाय बनाना आता है, खाना बनाना आता है? लड़का बोलते हैं हाँ आता है। तो लड़की बोलते ठीक है, लड़का अच्छा है, शादी डन। तो देखो बदल गया ना माहौल, पहले लड़कियों से पूछते थे, अब लड़कों से पूछते हैं शादी खाना बनाना आता है कि नहीं। तो वैसे ही जैसे जैसे वक्त बदलेगा, जब तक तुम्हारी शादी का टाइम आएगा तो फिर होगा कि लड़कियां पूछेंगी मीन आता है तेरे को निकालना, मोड आता है? लड़का बोलेगा नहीं ये तो नहीं पढ़ा, वो मेरा छूट गया था। तो कोई काम का नहीं है, शादी कैंसिल। तो बेटा पढ़ ले, कोई नहीं मिलेगी, नहीं तो मामला बहुत खराब है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी तो हो गई है, मैं तो बल्ले बल्ले हूं। 145.2 बिल्कुल सही आंसर लाया हूं, ठीक है? अगर मेरे से शादी में पूछते भी ना, मतलब मेरी बीवी पूछती मीन मीडियन मोड आता है, तो मैं बोलता हाँ आता है, बिल्कुल आता है। मैं बोलता हाँ आता है, बिल्कुल आता है, शादी कर लूं मेरे से, तो ऐसा है, ठीक है? हालांकि वो नहीं पूछी, एनीवेज
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन ये है, तो सारे लोग ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल हाउस होल्ड वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या है। मुद्दे की बात है कि ये डेटा है और ये डेटा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहां से आप क्लास मार्क निकाल सकते हो। आपको निकालना एवरेज है, एवरेज का मतलब समझते हो मीन। देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूं बेटा, आगे का देखो। देखो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से, एक ऐसा कलयुग आएगा। अब उसके आगे जो तुमको लगाना है वैसा वैसा कलयुग आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये दिन दूर नहीं है, आने वाला है। तो और ऐसे भी वुमेन एम्पावरमेंट तो चरम सीमा पे है बेटा। अब पता नहीं अगले टाइम पे कौन सा एम्पावरमेंट आने वाला है वुमेन का, वी डोंट नो। तो तुम लोग तैयार रहो, हम लोग का तो हो गया, तुम अपना सोचो कैसे होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे वैसे मैं बता दूं, जिस तरीके से सेक्स रेशियो डाउन जा रहा है उस हिसाब से लड़कियां कम हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जो चीजों का मार्केट में मतलब अमाउंट कम हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो लड़कियों की वैल्यू ऐसे भी बढ़नी है, पक्की बात है। फिर सोच ले बेटा क्या होगा तेरा, मीन मीडियन मोड नहीं आएगा तो कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। चलो 100 और 150 का बीच का एक्सआई, एक्सआई क्या होगा, एक्सआई क्या होगा, तो एक्सआई इज 125, यहाँ पे एक्सआई क्या होगा 175, यहाँ पे क्या होगा 225, यहाँ पे क्या होगा 275 और यहाँ पे क्या होगा 325 और यहाँ पे क्या होगा 375। ये वैल्यू आ गई एक्सआई। एफआई हमारे पास दिया हुआ है एफआई, तो हमें करना क्या है, फिर से वही सेम राम कहानी, एफआई इंटू एक्सआई, एफआई इंटू एक्सआई, एफआई इंटू एक्सआई, एफआई इंटू एक्सआई, बल्ले 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 बल्ले, ठीक है। इसके बाद ये जब तुम कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रामचंद्र कहेगा इस यहाँ से एक दिन मीन का क्वेश्चन भी आएगा। तो बेटा ये एफआई एक्सआई, एफआई एक्सआई, यहां पे मैंने तरीके अलग ले लिए हैं बट इनको इग्नोर करो। तो आपको बस ये समझना है कि एफआई एक्सआई करना है और सॉल्यूशन लाना है। मेरी बात समझ आ गई? हर्षर इज विथ अस? अरे नहीं भाई, काहे विथ अस? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मैं थोड़ी पैरवी लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगा हाँ नालायक था, मेरे क्लास में भी नहीं पढ़ता था, दूसरे लड़कियों को बोलता था नंबर दो और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, और मीन मीडियन मोड भी नहीं आता है इसको। मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल ना। मैं बोलूंगा नालायक था, इसकी शादी मत हो, ठीक है। तो आई एम नॉट विथ यू एनीवेज। तो इसकी फाइनल वैल्यू देखो, सबका फाइनल आंसर मैं दिखा दे रहा हूं। काम आपका ये है कि क्वेश्चन सॉल्व आपको करने हैं, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन में कुछ कठिनाई है नहीं, सारे क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होंगे। देखो सारे जगह एक ही चीज आ रही है, ये टेबल, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, टेबल फ्रीक्वेंसी। कहीं और जाओगे देखो टेबल फ्रीक्वेंसी, हर जगह सेम है। बस एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से एफआई और एक्सआई निकालना है, फॉर्मूला लिखना है, आंसर लाना है। तो मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं कि किस किस तरीके से ये वर्ड बदल सकते हैं। कभी चिल्ड्रन हो जाएगा, कभी हाउस होल्ड हो जाएगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, कभी पिगी बैंक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बट वैल्यूज यही रहेंगे मोर और लेस चेंज होते हुए, और आपको काम एक ही करना है, मीन निकालना है। एफआई एक्सआई मल्टीप्लाई करते हुए समेशन करो, डिवाइडेड बाय समेशन एफआई, वैल्यू निकालो। जितने क्वेश्चंस यहां पे दिखा रहे हैं इन सब का प्रैक्टिस करो, इन सब का आंसर देखो, सबका आंसर भी मैं इसलिए लेकर आया हूं। प्रैक्टिस करो डायरेक्ट मेथड से, दूसरे मेथड्स मत लगाना, दूसरे मेथड इजी होते हैं, तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा टफ होता है, तो डायरेक्ट मेथड से ही लगाना। अगर तो क्वेश्चन छोटा है तब तो डायरेक्ट मेथड बिल्कुल अच्छी बात है, बल्ले बल्ले तरीके से आंसर आएगा। लेकिन अगर जो डेटा बड़ा है तो मुश्किल पड़ेगा, बट मुश्किल होता है तभी भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो अज्यूम मीन मेथड क्या हो गया, अज्यूम मीन मेथड के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? उदास सर? अरे मैं बिल्कुल नहीं उदास हूं सनत, मैं एकदम मजे में हूं, तुम अपनी सोचो। हैं मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। उदास मैं तुम्हारे वैसे थोड़े अभिषेक सर के लिए रहता हूं, नहीं तो बाकी तो मैं उदास नहीं हूं, एकदम मजे में हूं, एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। पढ़ा दो अज्यूम मीन मेथड। यार अज्यूम मीन मेथड पढ़ा दूं और इससे फायदा क्या होगा? पढ़ाने के लिए तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं, अभी ये पढ़ा दूं कि नासा में क्या चल रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या है ये बताओ, बताओ जल्दी, क्या फायदा? कुछ फायदा है? सर एसी लगाओ। अरे हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ एसी लगा लेता हूँ, कब तक इस गरीबी में जीऊं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसे भी यहाँ इस भोपाल में काफी गर्मी पड़ती है, तो करवा तो दूंगा, लेकिन क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। डायरेक्ट मेथड जिंदाबाद, और क्या। अज्यूम मीन अगर चाहते हो तो चलो मैं एसी में बता देता हूं। अगर तुम चाहते हो, इतनी ख्वाहिश है तुम्हारी, ऊपर वाले से तुमने यही ख्वाहिश की है कि सर अज्यूम मीन मेथड पढ़ा दें, तो पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो इसी में, चलो अच्छा ये अच्छी बात है, यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड दिया हुआ है, समझो अज्यूम मीन मेथड क्या होगा। अज्यूम मीन मेथड का मतलब सिंपल ये है कि आप
इस xi में से ये जो मिड पॉइंट आपने निकाला है ना क्लास मार्क, इसमें से एक वैल्यू चुनते हो बीच वाली, अज्यूम्ड मीन, जैसा अभी मैंने बताया ये पूरा लश्कर तैयबा, ये बीच में इसका से 1 लीटर जो बीच बीच वाला है, ना ही ज्यादा बदमाश है ना ही ज्यादा अच्छा है, ठीक ठीक है, काम अच्छा करेगा। तो ये मैंने बीच बीच की लमसम बीच की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है अज्यूम्ड मीन मेथड में, अज्यूम्ड मीन मेथड में ये होता है कि हम एक अज्यूम्ड मीन, हाँ सॉरी, इसमें एक नया टर्म मानते हैं जिसको हम कहते हैं DI। क्या कहते हैं? DI, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं, ये DI कुछ और है, ठीक है, ये बस नाम के लिए। तो DI की वैल्यू क्या होती है पता है? DI की वैल्यू होती है xi माइनस a। क्या होती है? xi माइनस a, मतलब हर एक xi में से आपको a माइनस करना है। तो जैसे मान लो ये xi है, 12 है, 12 में से a की वैल्यू माइनस करोगे तो 12 माइनस 18 क्या होता है? -6, तो यहां लिखोगे -6। फिर वैसे ही दूसरा वैल्यू आओ, यहां दूसरा वैल्यू में xi क्या है? 14, 14 में फिर क्या माइनस करोगे? 18, 14 माइनस 18 क्या होगा? -4। फिर वैसे ही 16, 16 माइनस 18 क्या होगा? -2। फिर 18 पे आओगे तो 18 में से भी 18 ही माइनस करोगे, अज्यूम मीन, तो 18 माइनस 18 क्या होगा? 0। फिर आगे जाओगे 20 माइनस 18 2, फिर 4, फिर 6, आ गया सारा वैल्यू आ गया। अब आपको करना क्या है, पहले जो आप fi xi कर रहे थे ना, ये fi xi नहीं करो, अब क्या करोगे? नए फॉर्मूले के हिसाब से आपको करने की जरूरत है fi di। क्या जरूरत है? fi इंटू di। तो मेरे दोस्त देखो जरा, fi ये है हमारा fi, समझ ही रहे होगे, ये है हमारा fi में क्या मल्टीप्लाई करोगे? di को, fi इंटू di। तो 7 इंटू -6 -42, यहीं पे लिख देता हूं, देखो -42। 6 इंटू -4 -24, 9 इंटू -2 -18, 0 से तो कुछ भी करो 0। 2 इंटू एफ, मेरे को ये वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 इंटू एफ मतलब 2f, 2 इंटू एफ मतलब 2f, और फिर यहां पे 4 इंटू 5 मतलब 20, और उसके बाद 4 इंटू 6 मतलब 24। अब मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है, क्यों पढ़ते हैं अज्यूम मीन, तो समझो ध्यान से। एक बात देख रहे हो क्या? 24 और 24 गायब हो जाएंगे, +24 -24 गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अच्छा तुम ये भी देखो, 20 में से 18 गायब हुआ तो 2 बचा, 2 बचा ना। तो अगर तुमको इन सबको ऐड करना है, क्योंकि FIDI है, FIDI का हम लोग क्या करते हैं? समेशन। तो समेशन मतलब इन सबको अगर ऐड करना है तो ऐड करके वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा मेरे को? जल्दी बताओ। F = 20, गोपाल भैया F = 20 बाद में बताइएगा, पहले इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 24 से 24 कटा, 20 में से 18 2 और -42, 2 और -42 तो 40, -40, 2f -40। आपको अगर दिख रहा होगा तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2f -40। क्या आनी चाहिए? 2f -40, 44 नहीं, 2f -40 मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू आनी चाहिए, इन सबका एडिशन 2f, ये है 2f आपका, 2f -40 आना चाहिए इसका वैल्यू। आ रहा है क्या? ठीक है, अगर 2f -40 आ रहा है, 2f -40 आ रहा है, तो अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। फॉर्मूला ध्यान से देखो यार, इसी पे करता हूं। तो हमने क्या वैल्यू अभी निकाली? हमने हमने वैल्यू निकाली FIDI के सम की वैल्यू निकाली 2f -40। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है कि मीन बराबर a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, ये वैल्यू होती है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI होता है, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू है 18, a की वैल्यू क्या है? 18 प्लस समेशन FIDI हमने निकाल लिया 2f -40, अच्छी बात, डिवाइडेड बाय समेशन FI क्या है? समेशन FI यहां पे निकला हुआ है 44 प्लस f इक्वल्स टू मीन। क्या मीन आपको पता है? तो इस क्वेश्चन में मीन पहले से इन लोगों ने दे दिया है 18, क्या दे दिया है? 18, तो आपके पास यहां पे है 18। अरे यार देखो, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन कैसे दे देते हैं, समझ नहीं आता मेरे को यार। 18 और 18 गए ना, जैसे ही गए मतलब आपका बच रहा है 0 इज इक्वल्स टू, जो भी इधर है लिख दो, 2f -40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। सही है, इसको जैसे ही उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या एक बार में आंसर नहीं दिख रहा? 2f -40 होना चाहिए, बाबा की जय 2f -40 होना चाहिए, समझ रहे हो क्या? ये बात समझ आई? तो जैसे ही 2f -40 किया, f की वैल्यू निकल कर आ गई, दौड़े f की वैल्यू 20। बिल्कुल सही, समझ आया क्या सबको? अरे यो बताओ, यस नहीं बताओ, यो बताओ बेटा। बाबा के दरबार में यस नहीं चलता, यो चलता है। f की वैल्यू 20 है, समझ गए सारे? खुला दिमाग। देखो अगर आज ये नहीं सीखते तो कितने सारे कुंवारे रह जाते हैं, रहते कि नहीं?
बताओ बाबा हर्षानंद कितना भला कर रहे हैं सबका, सबकी शादी करवा रहे हैं, इतने भले इंसान है बाबा हर्षानंद। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये अगला क्वेश्चन भी है, देखो अब ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे सॉल्यूशंस को भी देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, और फिर मैच करो फाइनल में कि तुम्हारा ऐसा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब बल्ले बल्ले मिठाई खा लो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो मिठाई मत खाओ, खाना तो खाते रहना और कोशिश करो अच्छा नंबर लाने की, ठीक है? समझ गए? सर अभिषेक सर का भी करा दो। अब यार अमृतम कोशिश कर रहा हूं, अब क्या है ना, बाबा के दरबार में आना पड़ता है पूरा भरोसे के साथ। अब क्या अभिषेक सर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है उनकी शादी हो ही नहीं सकती, तो अब इसलिए आपके अभिषेक सर का नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेटा है आपके सामने, ये डेटा आपको फिर से वही करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए पूरा जो फाइनल डेटा है वो ऐसा दिखेगा, और फाइनल जो आंसर आएगा वो आंसर 57.19 है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेथड तो हो सकता है तुम कुछ और भी लगा दो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या तुम्हारा आंसर 57.19 आ रहा है, जिस भी मेथड से करो, डज नॉट मैटर। ओके चलो आगे बढ़े। अभिषेक सर को मीन सिखा दो। हो सकता है बेचारे की शादी इसीलिए अटकी हुई हो, इजंट इट, कि अभिषेक सर को मीन नहीं आता हो, लड़की ने उनसे पूछ दिया हो मीन मीडियन मोड बताओ, है ना? सही बात बोले हो यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं है एंगल, कि हो सकता है जो वुमेन एम्पावरमेंट में आज से 10 साल के बाद सोच रहा हूं कि तुम्हारी शादी में ऐसा होगा, हो सकता है कोई ऐसी 10 साल आगे फॉरवर्ड मेंटालिटी वाली लड़की उनको मिल गई हो जो बोली हो मीन मीडियन मोड नहीं आता, छी, सिर्फ फिजिक्स सीखा है तुमने, क्या किया है जीवन में, मैथ्स नहीं सीखा, और शादी उनकी टूट गई हो सकता है। मैं इस एंगल से देख नहीं पाया बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जरूर अभिषेक सर से बात करूंगा और पूछूंगा कि अभिषेक सच बताओ, क्या लड़की ने मैथ्स के सवाल पूछ दिए थे तुमसे जिसके कारण से तुम अभी तक कुंवारे रह गए? मैं जरूर पूछूंगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबके लिए तो ये है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी लिख लो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तुम्हें। ओके, यू पीपल आर टू मच मैन। कभी मैं सोचता हूँ मैं भी टू मच हूँ, इजंट इट? चलो खैर एनीवेज, तो इसका भी मीन निकाल लो जल्दी से, इसको भी मतलब सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आपको मीन निकालना है। फाइनल आंसर अगर इसका देखोगे, पूरा टेबल ऐसा बना हुआ है, और फाइनल आंसर इसका आना चाहिए 0.099, मीन आना चाहिए 0.099। तो ये सॉल्व करके देखना, ठीक है?